हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद आपका एफआईआर क्वैश हो सकता है या नहीं। यदि आप पे किसी व्यक्ति ने झूठा एफआईआर किया है और आप क्वैश कराने की सोचते हैं और जब तक आप क्वैशिंग का एप्लीकेशन लगाते हैं उसी बीच में आईओ के द्वारा कोर्ट में आरोप पत्र यानी चार्जशीट फाइल कर दिया जाता है, तो उसके बाद क्या आपका एफआईआर क्वैश हो सकता है कि नहीं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर झूठे एफआईआर की बात चलता रहता है। जितना भी एफआईआर होता है उस एफआईआर में यदि हकीकत में देखा जाए तो बहुत कम एफआईआर होता है जो कि सच में ही हुआ रहता है। जो सच में घटना होता है उसका तो एफआईआर ही नहीं पुलिस वाले लिखते हैं, लेकिन जो झूठ का रहता है केस उसका एफआईआर लिखने में वो आगे रहते हैं। वो एफआईआर झूठे केस का एफआईआर लिख लेते हैं। अब इसमें एक्यूज जिसको बनाया जाता है वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अपराध किया नहीं है, एफआईआर झूठा लिख दिया। अब उनको उस स्थिति में करना क्या चाहिए कि हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्वैशिंग के लिए जाना चाहिए, एफआईआर को क्वैश कराने के लिए रिट पिटीशन फाइल करना चाहिए। अब एफआईआर क्वैश कराने के लिए जो पिटीशन कोर्ट में फाइल करेंगे, इसी बीच में पुलिस वाले क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर देते हैं। अब चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दिए, अब एफआईआर क्वैश कैसे होगा। तो घबराने की बात नहीं है, इस स्थिति में भी एफआईआर क्वैश होगा। सपोज आपने पिटीशन क्वैशिंग का फाइल कर दिया हाई कोर्ट में और पुलिस ऑफिसर के द्वारा इसी बीच क्या होता है कि चार्जशीट फाइल कर दिया जाता है और जब हाई कोर्ट से उनको नोटिस जाता है कि इसमें क्वैश करने का पिटीशन फाइल किया गया है तो उनको बुलाया जाता है। वो जाते हैं, वहां पे वो एप्लीकेशन लगाते हैं हाई कोर्ट में कि नहीं, इसमें चार्जशीट फाइल कर दिया गया, इसका क्वैशिंग ना किया जाए। तो सिर्फ एप्लीकेशन लगाने से और इस बेस पे कि इसमें चार्जशीट फाइल कर दिया गया है, क्वैशिंग ना लगाया जाए, क्वैश ना किया जाए एफआईआर को, तो सिर्फ इस बेस पे, इस ग्राउंड पे एफआईआर क्वैश करने से नहीं रुक सकता। एफआईआर फिर भी क्वैश होगा। जज साहब देखेंगे, ग्राउंड देखेंगे, आर्ग्यूमेंट होगा। यदि ग्राउंड उनको सही लगा, आर्ग्यूमेंट सही लगा कि नहीं इसमें जो फैक्ट है वो सही है, ये सही में झूठा एफआईआर है, फैक्ट से पता चल रहा है, तो एफआईआर क्वैश वहां हो जाएगी और साथ ही चार्जशीट को भी क्वैश कर दिया जाएगा। और यदि चार्जशीट वहां क्वैश नहीं किया गया तो जब एफआईआर ही आपका क्वैश हो गया तो चार्जशीट क्वैश माना ही जाएगा। चार्जशीट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका चलता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको चार्जशीट यदि फाइल हुआ, आप जाके वो क्वैशिंग का एफआईआर क्वैशिंग का ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ले जाके, यदि एमएम के कोर्ट में है तो उनके कोर्ट में, जिस कोर्ट में मैटर चलता है उस कोर्ट में जाके वो ऑर्डर कॉपी आप वहां पे दिखा दें जज से, आपको वो देखेंगे कि एफआईआर क्वैश हो गया है तो केस को वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा, चार्जशीट खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से चार्जशीट फाइल होने के बाद भी एफआईआर क्वैश हो सकता है। लेकिन आप लोग सावधानी ये रखें कि जैसे ही आप पे एफआईआर होता है और आपको लगता है कि नहीं हमने तो कुछ किया नहीं, झूठ मूठ का ये मुझ पे एफआईआर करवाया है, तो आप क्या करें, हाई कोर्ट का दरवाजा सबसे पहले खटखटाएं, किसी वकील से आपसे संपर्क करें और हाई कोर्ट में एफआईआर को क्वैश करने का पिटीशन फाइल कर दें। सबसे तो पहले ये करें कि एफआईआर यदि हुआ है और आप पे कुछ ऐसे सेक्शन के तहत एफआईआर हुआ है जिनमें आपको लगता है कि अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट एनी वारंट, तो सबसे पहले तो आप पुलिस के गिरफ्त में ना आए, उससे बचें क्योंकि अरेस्टिंग हो सकती है। तो एंटीसिपेटरी बेल फाइल करें और दूसरा कार्य आप यही करें कि चार्जशीट फाइल होने से पहले ही कोशिश करें कि आपका एफआईआर जो है